हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, आरपीएफ, यूपीएसआई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम मान लेते हैं उसका मासिक वेतन 100 रुपये है, तो 10% वह अपने किराया देता है, 10% देता है किराए पे, तो उसके पास 90 रुपये शेष बचते हैं। और वो कहता है कि शेष वेतन का 20%, यानी कि शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर 20 पंजे 100 18 रुपये, 18 रुपये वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो शेष वेतन में से हम इस बच्चों की शिक्षा पर जो ख़त्म कर रहा है उसे घटा देंगे तो हमारे पास 72 रुपये बचेंगे। और अब कह रहा है कि शेष वेतन का, यानी शेष वेतन ये इस 72 का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपये बचते हैं। अर्थात अन्य मदों पर वह खर्च कर रहा है शेष वेतन का 25%। 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 रुपये। अतः वह 18 रुपये, इसमें से 18 रुपये और खर्च कर दे रहा है अन्य मदों पर, तो उसके पास शेष रुपये बचेंगे 72 माइनस 18 54, तो उसके पास 54 रुपये शेष बचते हैं। अब पूछा गया कि उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये 54 हमारा इस 54% जो आया है 3645 रुपये के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 54% शेष बच रहा है और यहाँ पर हमारा 3645 रुपये बच रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3645 से हम 54 की डिवाइड कर देंगे, बाद में 100 से हम इसे गुणा कर देंगे क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है हमें। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 3 नीम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, आ जाएगा 135 गुणा 50, 55 25, 2 5 15 17, 5 एकम 5, 1 1 6, 6750 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था उसका मासिक वेतन, तो उसका मासिक वेतन हो जाएगा 6750 रुपये। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा गिरा हुआ भाव प्रति किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। माना पहले चाय की दर हम x मान लेते हैं और नई दर हो जाएगी हमारी, देखिए इस दर में कितनी 10% की कमी हो रही है, तो हमारी ये रह जाएगी 90%। अतः x गुणा 90/100, 0 से 0, 9x/10। अब देखिए क्या कह रहा है,
270 रुपये खर्च करने पर पहले से 500 ग्राम चाय अधिक आती है। तो 270 के भाव में, 270 रुपये में पुरानी दर की चाय, पुरानी दर की चाय हो जाएगी दोस्तों हमारी 270, और ये पहले दर की चाय, पुराने दर की चाय ये है हमारी, इससे हम भाग कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि 270 रुपये में नई दर की चाय, नई दर की चाय हमारा हो जाएगा 270 गुणा, देखिए यहाँ पर ये हमारा 10/9x से हम इसे गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 9 तिया 27, 300/x। ठीक है, ये हमारी नई दर की चाय आ गई। अब क्या करेंगे हम, इस 300/x में से 270/x जब घटाएंगे तो हमारे क्या कह रहा है, 500 ग्राम चाय अधिक मिलती है। 500 ग्राम चाय को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा किलो, यहाँ पे हो जाएगा x, 300 से 270 जाएगा, हमारा बचेगा 30 बराबर 100, वो 1/2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 60, x बराबर 60। देखिए दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू जो हमने पहले चाय की जो दर मानी थी, x मानी थी, तो हमारा पहले चाय की दर हमारी ज्ञात हो गई है, x बराबर 60 आ गई है। लेकिन हमसे पूछा है पहले वाला भाव, तो गिरा हुआ भाव प्रति किलोग्राम से ज्ञात कीजिए। हमारा गिरा हुआ भाव हो जाएगा, पहले हमारी चाय जो थी 60 रुपये किलोग्राम से आती थी, लेकिन 10% कमी होने के बाद, तो दोस्तों इसका हम 10% निकाल देंगे। ₹6, यानी 6 रुपये कम होने के बाद, तो 60 में से जब 6 घटाएंगे तो 54 रुपये आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के बाद चाय 54 रुपये प्रति किलोग्राम में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ज़्यादातर हमारे एग्जाम से पूछा जाता है। यदि चीनी के मूल्य में 50% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च ना बढ़े। देखिए दोस्तों, ऐसे वाले जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है। यदि वृद्धि होती है, यदि वृद्धि हो रही है मूल्य में, किसी भी चीज़ के मूल्य में, और बाद में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हमारे, तो इसमें हमारा फार्मूला होता है R, जो कि हमारा रेट होता है, ये वाला R + 100 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। ये होता है वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए। तो हमारा R यहाँ पर कितना दे रखा है, 50%। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमारा पूछा है कि 50% की वृद्धि हो रही है तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, और पहले वृद्धि दे रखा हो बाद में कम, इस प्रकार से दे रखा हो क्वेश्चन, तो हम ये वाला फार्मूला हमेशा यूज करेंगे। R हमारा दे रखा है 50%, तो हमारा हो जाएगा 50/R, अर्थात 50 + 100 गुणा 100, ये हो जाएगा 50 बटे, यहाँ पे हो जाएगा 150 गुणा 100, 5 तिया 15, यहाँ पर आ जाएगा 100/3, अर्थात 33.3%। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। दोस्तों अगर इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं, हमने बताया था, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि यहाँ पर वृद्धि हो रही थी, तो वृद्धि के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था R + 100 मल्टीप्लाई 100, ये हमने आपको बताया था। लेकिन हमारा कमी हो रहा है, तो कमी जब हमारी हो रही है यहाँ पे, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा R/100 - R
गुणा 100, ये फार्मूला हो जाएगा। तो हम आर हमारा कितना दे रखा है 10, 100 माइनस आर कितना दे रखा है 10 गुणा 100, 10 बटे यहाँ पे बचेगा 90 गुणा 100 काट देंगे, हमारा हो जाएगा 100 बटे 9। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा 11 नेम 99 100 बटे 100, 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो दोस्तों हमने बताया था वो जो हमारा अधिक हो यहाँ पर अब बाद में कम दे रखा हो, तो हमारा फार्मूला होता है आर सही 100 प्लस आर गुणा 100। और आर हमारा दे रखा है 25 बटे 100 प्लस 25 गुणा 100, 25 बटे 125 गुणा 100, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 अर्थात 20%।